तो इस समय पे पाकिस्तान की लिटरली जल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर चेनाब ब्यास लिंक प्रोजेक्ट को इंडिया ने अप्रूवल दे दी है। इस लिंक प्रोजेक्ट से चेनाब का जितना पानी है ना, वो ऐसा कैसा ब्यास के अंदर आ जाएगा, पाकिस्तान के अंदर जाने वाली चेनाब लगभग खाली हो जाएगी। लिटरली आप देख सकते हो। जिसके बाद पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया जो है वो वाटर को वेपनाइज कर रहा है। तो भारत ने कहा हाँ कर रहे हैं, जो करना है कर लो, क्योंकि हम तब तक इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर नहीं मानेंगे जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता रहेगा। तो डिटेल में समझाता हूँ यहाँ पर क्या हुआ है। देखो आप यहाँ पर ब्यास नदी देख पा रहे होगे और ये है चेनाब नदी। चेनाब नदी की ना दो अपस्ट्रीम्स हैं, एक का नाम है भागा और एक का नाम है चंद्र। इसको चंद्र और भागा से भी आप याद रख सकते हो। अब क्या होता है, ये दोनों ही लिंक होती है एक जगह पे, वेरीनाग करके जगह पे, और उसके बाद में ये चेनाब बन जाती है। ठीक है, अब ये जो चंद्र है ना, यहाँ पर ये जो नीचे वाली स्ट्रीम है दैट इज चंद्र, और ये जो है वो ब्यास है। इनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। चंद्र और ब्यास के बीच में केवल और केवल पीर पांजाल रेंज है और कुछ भी नहीं है। इसे मैं एक और इमेज के जरिए दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, ये है चंद्रा नदी और ये है ब्यास नदी। बीच में है पीर पांजाल रेंज की एक छोटी सी पहाड़ी जो कि लगभग 8.7 किलोमीटर चौड़ी है। अब यहाँ पर जो चंद्रा नदी है ये ऊपर है, ब्यास नदी जो है वो नीचे है, और इसी चंद्रा का पानी फ्लो करके किस में जाता है, चेनाब के अंदर। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि चंद्रा नदी के यहाँ पर एक बड़ा सा कंक्रीट बराज बनाया जा रहा है कोकसार विलेज के अंदर। इस बराज की हाइट लगभग 10,300 फीट पे होगी, और यहाँ से पानी चंद्रा नदी का फ्लो कराया जाएगा ब्यास में विद अ लॉन्ग टनल। ये जो टनल बनाई जाएगी ये लगभग 8.7 किलोमीटर की होगी पीर पांजाल रेंज के अंदर, और डायरेक्टली पानी जो है वो उसके बाद ब्यास के अंदर नियर धुंधी और सोलांग के अंदर जाके ब्यास में मिल जाएगा। बहुत हाई वेलोसिटी से जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि चंद्र जो है वो ऊपर हाइट पे है, ब्यास जो है वो नीचे देखने को मिलती है। लगभग 1.9 मिलियन एकड़ फीट का पानी चंद्रा नदी से साल भर के अंदर ब्यास के अंदर लेके आ जाया जाएगा, जिसकी वजह से जो ऊपर से आने वाला पानी है चेनाब के अंदर वो रुक जाएगा, और जो बचा कुचा मानसून से आने वाला पानी है वो इंडिया के अंदर ही यूज़ हो जाएगा, और सलाल डैम के जरिए और पानी को यहाँ पर रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मनी कंट्रोल के अनुसार इस प्रोजेक्ट को 1 अगस्त 2026 से कमेंस कर दिया जाएगा और 31 जुलाई 2029 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। जिसके बाद पाकिस्तान की यहाँ पर लिटरली जल चुकी है, और पाकिस्तान यहाँ पे आगे कहता है कि इंडिया जो है वो वेपनाइज कर रहा है वाटर को। इवन ये कहते हैं कि इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी का ग्रेव वायलेशन कर रहा है। ये केवल इंडस वाटर ट्रीटी पे नहीं रुका, इसने कहा कि वियना कन्वेंशन का भी वायलेशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन वाटर कोर्सेज का भी वायलेशन है, और इसने ये भी आरोप लगाया कि इंडिया सलाल डैम के जरिए, जो कि एक चेनाब पे ही रन ऑफ द डैम प्रोजेक्ट है, उसके जरिए सिल्ट फ्लशिंग कर रहा है। सिल्ट फ्लशिंग कर रहा है मतलब कीचड़ जो है वो पाकिस्तान की तरफ भेज रहा है, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी है नदी की वो खत्म हो जाए। ये आरोप जो है वो पाकिस्तान के द्वारा लगाए गए, जिसके बाद भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। सिंधु जल संधि का जब तक सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने इसको स्थगित किया है, बेंच में रखा है तब तक जब तक पाकिस्तान पूरे ढंग से सीमा पर आतंकवाद को नहीं बंद कर दे। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि भारत ने क्लियरली कहा है कि आतंकवाद जब तक तुम प्रमोट करते रहोगे हम इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर नहीं मानेंगे। बट मेजर पॉइंट ये भी नहीं है। देखो, केवल इस चीज़ को या इस इशू को पाकिस्तान के एंगल से देखना ठीक नहीं है। यहाँ पर एक और जगह है जहाँ पर लोकली भी इस डैम के लिए और ये जो पूरा चेनाब ब्यास प्रोजेक्ट है इसको लेके भारी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पर बात आती है भारत में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल, 1-on-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, यू कैन यूज़ द कोड SRC10, जिसके बाद अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आप लोगों को 18 महीने तक का एक्सटेंशन प्राप्त होगा। यानी कि जितने महीने का सब्सक्रिप्शन आपको दिया जाएगा उतना ही एक्सटेंशन यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, ये जो चंद्रा नदी है जहाँ पर ये डैम बनाया जा रहा है, बेसिकली चंद्रा के अंदर पानी जो है वो ग्लेशियर से आता है। अब हो क्या रहा है कि क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसलिए ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं।
चंद्रा नदी के अंदर पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके बढ़ने का रेट है लगभग 33% का, यानी कि जितनी आइस है उसका 33% पानी जो है, आइस जो है वो पिघल रही है। इसी की वजह से आप देखोगे तो समुद्र टापू लेक है जो कि इसी की अपस्ट्रीम के अंदर आता है। ये लेक लगभग 905% से बढ़ चुका है। मतलब इसकी साइज़ पहले बहुत छोटी हुआ करती थी, अब ये बहुत बढ़ गया है। अब आप कहोगे कि भाई लेक बढ़ गया तो उससे क्या, बेसिकली ये बर्फ़ के पिघलने का संकेत है। बर्फ़ पिघल के लेक बड़ी होती जा रही है और इससे क्या होता है, जो पानी होता है ना उसकी खासियत ये होती है कि पानी हमेशा बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है। बर्फ़ जो है वो गर्म तापमान के अंदर कमज़ोर पड़ती है और फिर क्या होता है कि यही पानी जो है वो नीचे उतरता है और फ्लड क्रिएट करता है। इसी को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। लाहौल स्पीति के डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि वी आर सिटिंग ऑन द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अब क्या है कि इससे फ्लैश फ्लड की समस्याएं ऑलरेडी देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो बराज क्रिएट हो रहा है ना, तो जब भी फ्लड आएगा, फ्लड के साथ आएगी ढेर सारी मिट्टी और वो बराज को ब्लॉक कर देगी और इसकी वजह से फ्लड जो है वो लोकल लोगों को और ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। नॉट जस्ट दिस, यहाँ पर एक और चीज़ जो बताई जा रही है वो ये है कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड और तेज़ी से हो सकता है अगर यहाँ पर इस तरीके के बराज वगैरह का निर्माण किया गया या कंस्ट्रक्शन किया गया। जैसे चमोली के अंदर फ्लैश फ्लड आया था ना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से, वैसा यहाँ पर कुछ हो सकता है। इवन जो पानी चंद्रा नदी से ब्यास के अंदर जा रहा है, सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ब्यास उस पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी रखती है क्या, क्योंकि ब्यास और सतलज की पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी 25% तक घट चुकी है, क्योंकि मिट्टी जो है वो बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से हर साल फ्लड देखने को मिल रहा है। इस बार आपने पंजाब के अंदर भी फ्लड देखने को मिला। इवन जो ब्रिज वगैरह हैं वो उनके भी कोलैप्स के केसेस देखने को मिले। अब अगर हाई स्पीड से चंद्रा नदी से पानी ब्यास के अंदर आएगा तो क्या ये और फ्लड क्रिएट नहीं कर देगा। इसीलिए जो लोकल ट्राइबल लोग हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं नो डैम नो सर्वे। तो इंडिया के अंदर भी इसका प्रोटेस्ट जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे साथ कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है। अनअकैडमी अब आप लोगों को कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराता है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। बैचेस जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।